हाँ भाई, तो हम क्या कह रहे थे यहाँ पे कि ये हो गया हमारा के क्यू वन क्यू टू अपॉन में वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। क्लैरिटी यहाँ तक। अब हमने कहा क्या कहा कि यार एक तरीके से सोचना, ये हमारा एक तरीके से पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हो गया। सोच के देखो, वर्क डन बाय एक तरीके से कंजर्वेटिव फोर्स हो गया ये, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन। यही एक तरीके से पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस भी होगा, पोटेंशियल एनर्जी जब मैं डिफाइन करूंगा। तो पोटेंशियल एनर्जी, अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाय वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन। अब सोच के देखो, अगर मैंने आर वन को इनफाइनाइट ले लिया, कि मैंने ना ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से उठा के आर टू पे लेके आया। कहां से उठाकर? उठाकर कहां पर लेके आया हूँ? आर पर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो अच्छा, ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स तो अपने आप ही वो इनिशियल माइनस फाइनल माइनस मैंने लगा ही दिया है। तो ये एक तरीके से हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, आर वन हमारा इनिशियल हो गया क्योंकि मैंने पहले माइनस लगा दिया था। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वापस से वो सेम फाइनल माइनस इनिशियल में ही आ गया। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं कि इसको क्या लिखे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिख लिया। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल हमारा इससे रिलेट हो गया। तो हमारा यू कितना आ गया, एक तरीके से के क्यू वन क्यू टू अपॉन, हाँ ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर मैंने आर वन को इन्फिनिटी मान लिया तो थोड़ा और प्रॉपर हो गया, क्योंकि आर वन को जब तुम इन्फिनिटी मानोगे तो तुम्हारा यू इनिशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक तरीके से जो समझने वाली बात है वो क्या है कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू वन क्यू टू बाय आर, लेकिन कब? जब आप इन्फिनिटी पे क्या मान रहे हो, जीरो। नहीं यही समझ बात क्या कह रहा हूँ, दोबारा रिपीट करो इसको। अगर हम इसके ऊपर कभी कभार जेई ना सवाल दे देती है, जेई लेवल पे या नीट नीट लेवल पे भी नहीं आएगा ऐसा सवाल, तो तुम टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन क्या कहने का मतलब है कि हमने क्या बोला कि जैसे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू, मैंने कहा क्योंकि मैंने आर वन पे क्या ले लिया, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे क्या हो गई, जीरो। तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर जो आएगा मेरे पास, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई कब, जब मैं इसको जीरो मानता हूं। अगर मैंने इसको जीरो नहीं माना तो मैं यहाँ वैल्यू डालूंगा, मान लो 10 डाल दी मैंने, 20 डाल दी, जो भी डाली, फिर वो एनर्जी उसके ऐड ज्यादा ऐड हो जाएगी। नहीं बस हम, जैसे यहाँ पर जीरो की जगह 10 हो जाता तो ये माइनस में है, तो वहां जाके क्या हो जाती, प्लस में। बात समझ में आ रही है? तो वो ऐड हो जाती है एक तरीके से। अभी ये जीरो है तो हमारा सीधा फॉर्मूला होता है यू पोटेंशियल एनर्जी का, के क्यू वन क्यू टू बाय आर। नहीं यही बात समझ में, इसको नोट डाउन कर लो, ये डेरिवेशन एक बार सॉल्व कर। कि नीचे वाले पॉइंट को सीधा सीधा यही बता रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी किसी एक पॉइंट पर जीरो माननी पड़ेगी, उसके बाद ही आप कुछ डिफाइन कर पाओगे। जैसे स्प्रिंग में जब हम देखते हैं तो स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ होती है, नेचुरल लेंथ मतलब जब वो बिना खिंची हुई लेंथ है, मतलब मान लो कुछ ऐसी, तो उस पॉइंट को हम क्या मानेंगे, नेचुरल लेंथ। उसके बाद जब हम खींचेंगे तो उससे हम एक तरीके से हम पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी होगा, या कंप्रेस करेंगे तो नेगेटिव वो आएगा। लेकिन हम रेफरेंस पॉइंट किसको मानते हैं, नेचुरल लेंथ को, जो उसके एक्चुअल में लेंथ है। क्या बात समझ में आ रही है? सिमिलरली जब हम चार्ज को लेते हैं तो इन्फिनिटी पर हम क्या मानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को जीरो, जो मैं बता रहा हूँ कि इन्फिनिटी पे हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते हैं, और यही हमारी अजम्पशन भी है एक तरीके से, ये लिख लो।